नमस्कार दोस्तों। मनी माइंडेड यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हमारे साथ हैं हमारे भाई साहब, जो कि एज स्टूडेंट आए थे कनाडा में। और कनाडा में आपको मालूम है कि अभी ब्रैम्पटन में सागा वाले सारी साइड में ये हाल है कि जॉब्स वगैरह मिलनी थोड़ी मुश्किल हो रही है ना। तो इन भाई साहब को अभी अभी जॉब लगी है, तो इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे कैसे लगी इनकी जॉब और कैसे आप इनसे सीख के आप भी जॉब अपनी ढूंढ सकते हो। तो आपकी भी हेल्प होगी इसमें। तो इनके बारे में जान लेते हैं। पहले आप बताइए अपना नाम और जो कुछ आप अपने बारे में बताना चाहते हैं बता दीजिए पहले। ओके। मेरा नाम गुरमेल सिंह है और मेरा कोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। और मैं अप्रैल में आया था कनाडा ओके। से। सॉरी, कोई आ गया था। कोई और नहीं, मैं, कोई नहीं। हाँ, अप्रैल में आया था कनाडा और अभी अप्रॉक्स 2 मंथ हो गए मुझे आए को। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि हम दोनों पंजाबी हैं, तो हम हम्म। पंजाबी में भी बात कर सकते हैं। बट थिंक इज डैट कि जो बाकी रीजन के स्टूडेंट है या जो और लोग देखेंगे इंडिया के, तो उनको समझ नहीं लगेगी अगर हम पंजाबी में बात हम्म। करेंगे। हाँ तो ठीक है। इसलिए फिर हम ये मीटिंग हिंदी में कर रहे हैं। तो आप कौन से महीने में आए थे आप? अ, जैसे कि मैंने अभी बताया, मैं अप्रैल में आया था। अप्रैल और में अभी तो दो, पढ़ाई शुरू होगी मई में? हाँ, 1 मई से फिर पढ़ाई शुरू हो गई थी। ठीक है, तो जॉब लगी आपकी अभी जाके? जॉब अभी हो गए 10 दिन हो गए टोटल। 10 दिन? 10 दिन अभी पहले तकरीबन लग गई जॉब। जून में लगी बोलो। हाँ, ये कह सकते हैं जून में लगी। यानी अप्रैल और मई का महीना आप बोलो कि 2 महीने आप फ्री रहे ना, कि अ, किया कुछ काम? 2 महीने अप्रैल और मई में बस। जैसे मैं 14 को आ गया था अप्रैल को, और उसके बाद बस फिर जॉब ढूंढ रहे थे। पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, जो भी हमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे सिन नंबर, स्टडी परमिट और हमारे लाइसेंस वगैरह जो भी होता है, तो वो प्रोसेस चल रहा था पहले। 1 हफ्ता वो चला, डॉक्यूमेंट सारे बन गए। उसके बाद फिर बस जॉब ढूंढ रहे थे। ऑनलाइन अप्लाई भी किया, और फिर ऑनलाइन भी हम आप अप्लाई कर सकते हो hire.com पर। वहाँ पे जितने भी हमारे जो आ जाते हैं इस रीजन के नियर बाय, जो भी जहाँ भी जॉब अवेलेबल होगी, जैसे सबवे पे है या मैकडोनल्ड में है, टीम हॉटन्स पे है, हम्म। तो वहाँ पे सभी लोकेशन के अकॉर्डिंग आ जाती हैं जॉब्स, तो जहाँ भी हायरिंग चल रही है, तो वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन नहीं, अपलोड वहां पे करो। स्टूडेंट को कर लेते हैं हायर? स्टूडेंट को मोस्टली कर भी लेते और नहीं भी। देखो, अगर उनको ज़रूरत है और उनको नहीं मिल रहा बंदा एक्सपीरियंस, हम्म। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एक्सपीरियंस काउंटर करते हैं, हमें एक्सपीरियंस बंदा आए और उसको हमने लेना है, राइट। बट अगर नहीं मिल रहा तो फिर ले लेंगे स्टूडेंट को। बाकी क्योंकि स्टूडेंट की जैसा, चॉइस। नहीं जैसा तूने बताया था मुझे कि जो जॉब फेयर लगते हैं, जॉब फेयर में तो कोई जॉब मिलती नहीं स्टूडेंट को ना। वो तो फुल टाइम के लिए हायर हाँ, कर रहे हैं सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। जो जितने भी जॉब फेयर लगते हैं, जैसे यहाँ पे कन्वेंशनल सेंटर्स बने हुए हैं मिसिसागा में, ब्रैम्पटन में, तो हम्म। वहाँ तो जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हम्म। फुल टाइम स्टूडेंट्स ही, फुल टाइम जो होते हैं वर्क परमिट पे या पीआर या सिटीजन, उन्हीं को वो रखते हैं, क्योंकि उनको फुल टाइम अवेलेबिलिटी चाहिए जिसको भी रख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को तो मोस्टली नहीं मिलती जॉब, हम्म। तो वहाँ जाने का तो मेरे अकॉर्डिंग तो कोई फायदा नहीं है। बट तो कैसे ढूंढेगा बंदा जॉब, स्टूडेंट? स्टूडेंट जॉब यहाँ पे ढूंढनी बहुत मुश्किल है। ब्रैम्पटन में तो आपको पता ही है कितना हम्म। रश हुआ हुआ है हमारे इंडियंस का, कॉलेजेस में भी, और क्योंकि ज़्यादा कॉलेजेस यहीं पर है, तो हम्म। इसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है कॉलेजेस में। और बाकी यहाँ पे अकोमोडेशन भी नहीं मिलती, उसके लिए भी हम्म। बहुत है अभी। मतलब कि रूम ढूंढना भी यहाँ पे एक अचीवमेंट ही है कि आपको ब्रैम्पटन में एक सही रेट पे रूम मिल गया। हम्म। तो ये है। नहीं तो क्या करे बंदा अभी? जॉब लगी, आपको लगी तो तो कैसे लगी देखो, वो बताओ। जॉब आपको सबसे पहले तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, ठीक है। हम्म। आपके पास यहाँ का एड्रेस होना चाहिए, और हम्म। आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये दो हम्म। चीज़ें मेन है, राइट। रेस्ट ऑफ जितने भी हमारे इंडियन एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि हमने इंडिया में जनरली मतलब कि एक बढ़िया सेक्टर में जॉब कर रखी होती है सब नहीं। जैसे कोई इंजीनियर है तो उसने इंडस्ट्री में कर रखी है, या फिर मैनेजमेंट लेवल की, मैनेजर लेवल की, या फिर मतलब कि जो भी जॉब्स हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर लगा लो चाहे जैसी भी। बट यहाँ पे वैसी जॉब्स नहीं है स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे तो आपको राइट किसी रेस्टोरेंट में लगोगे, हम्म। या फिर ग्रोसरी स्टोर में लगोगे, या फिर आप एक सेल्स आपने रिप्रेजेंटेटिव क्या लगोगे। क्या 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 एफर्ट किए जॉब के लिए? पहले अपने जो धक्के खाए वो बता दो ना। ठीक भी है। दुकानों में तो जाके रिज्यूम दिए थे? जॉब, हाँ, तो हमने
क्या होता था, डेली का टास्क यही होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑनलाइन अप्लाई कर दो, ठीक है, वो चलो हम्म, बाद में बात करेंगे कि कैसे कहाँ पे कैसे करना है। हम्म, तो उसके बाद जितने भी आपके नियर बाय प्लाजा हैं, जो भी कोई यहाँ पे प्लाजा होते हैं उनमें हम्म, ज़्यादा से जैसे 10-15 शॉप्स होंगी या ज़्यादा भी होती हैं, कोई बड़े प्लाजे भी हैं। तो आप वहाँ पे टारगेट करो अपना रिज्यूम, आप आपकी हार्ड कॉपी निकलवा लो रिज्यूम की, और जितने भी प्लाजे हैं वहाँ पे आप हर एक जैसे स्टोर है वहाँ पे जाओ, उनको पूछो कि आपके हम्म। हायरिंग चल रही है, तो वो बता देंगे। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है लकीली उनका जो मतलब कि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं बंदे, वो लकीली कोई कोई जा रहा होता है, तो उस टाइम ही अगर हम चले जाएंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि हमें जॉब मिल जाएगी। नहीं, अभी तो वो सीन भी तो हुआ था ना, जब आपका रिज्यूम फाड़ के फेंक दिया था वो वहीं पे काम करने वाले बंदे ने, कि ये कोई नया बंदा ना आए हमारे पास। हाँ उसने ऐसा मैनेजर को फॉरवर्ड ही नहीं किया ना। अ, या ऐसा हमने प्रिडिक्ट किया भी, ऐसा हुआ, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि एक यहाँ पे कोई कार वॉश वाले हैं, ठीक है। हम्म, तो वहाँ पे एक दिन मैं जैसे गया तो ठीक है, वहाँ पे मैनेजर अवेलेबल नहीं था। हम्म, तो उस टाइम फिर मैंने एक वहाँ पे पीछे कोई सुपरवाइजर टाइप कुछ था, ठीक है, लड़का, तो उसको मैंने रिज्यूम दे दिया अपना। तो वो कह रहा है ठीक है, अभी मैं मैनेजर को दे दूंगा, राइट भी देन वो आपको बात कर लेंगे अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी बातें हैं। सो फिर क्या हुआ, तो 3-4 दिन बाद मैं फिर गया हम्म, उनसे पूछने, भी कोई रिवर्ट नहीं आया मुझे। तो फिर उस टाइम लकीली वहाँ पे मैनेजर अवेलेबल था। हम्म, तो मैंने उसको पूछा भी, आर यू गाइस हायरिंग? तो उसने उसके बाद बताया कि ओके, अपना रिज्यूम दे दो, राइट, तो हम हम्म, कंसीडर करते हैं, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो तब मैंने कहा भी मैंने तो ऑलरेडी रिज्यूम दे रखा है। हम्म, तो वो उसके पास एक डेस्क के पास उसके रिज्यूम पड़े थे, टोटल 2 रिज्यूम पड़े थे उसके पास, राइट। हम्म, तो उसने पूछा कि इनमें से कोई है, तो उनमें से कोई हम्म, नहीं था। तो हम्म, वो उसने कहा दिस इज द ऑल आई हैव। हम्म, हम्म, सो तब फिर मेरा रिज्यूम, तो बात ये थी अगर मैंने दिया और उसने मैनेजर को दिया तो मैनेजर तक पहुंचा क्यों नहीं, हम्म, पहली बात ये थी। तो वो उस टाइम वो लड़का मुझे वहां पे मिला भी नहीं जिसको मैं दे के आया था रिज्यूम, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि उसने कोई अपना बंदा लगवाना हो, जहाँ फिर हम्म, उनको ऐसा होता है भी ज़्यादा बंदे आ जाएंगे तो हमें कम शिफ्ट मिलेगी। हम्म, इससे अच्छा है कि हम खुद ही कोई आता है रिज्यूम देने तो उसका रिज्यूम हम्म, ये जैसे पहुंचने ना दे मैनेजर तक। हम्म, तो वो सीन वहां पे चला था। तो जैसे यही हो गया भी उसने शायद फाड़ के फेंक दिया होगा, या फिर उसने इधर उधर कहीं मतलब कि उसका कर दिया होगा, जो भी करना है मैनेजर तक नहीं अपने पहुंचने दिया। अपना था, इंडियन था वो। हाँ वो इंडियन था। इंडियन था तो अपने इंडियन ही नहीं चाहते कि हमारे इंडियन सेट हो जाए थोड़ा बहुत, है ना। वही है, बस आपको पता ही है यहाँ हम्म। पे कैसे चलता है काम। तो हर अभी क्या किसी को सीन है अपनी जॉब जॉब का? सिक्योरिटी, हर किसी को ऐसा लगता है भी कोई और आ जाएगा तो शायद हमारी जॉब चले जाएगी या हम्म, कुछ भी, है ना, जो भी है। हम्म, उनके जो भी सिनेरियो चल रहे हैं, तो कई बार बंदे पहुंचने नहीं देते मैनेजर तक, तो फिर उस टाइम फिर कैसे हमें पता लगेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जहाँ भी जाते हो, किसी स्टोर पे, किसी फ्रेंचाइजी, जो भी जैसे नेशनल या इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज हैं, हम्म, तो उन पे जाके आप मैनेजर से ही मिलो। हम्म, तो उसको यही बोलो जाएगा कि यू वांट टू मीट दी मैनेजर। सो हम्म, ऑटोमेटिकली अगर मैनेजर से मिलोगे तो उससे बात होगी, तो चांसेस फिर बढ़ जाते हैं, क्योंकि जनरली क्या हम्म, होता है कि जैसे भी कोई इनटेक आया, जैसे मई इनटेक आया, तो अप्रैल में बंदे आ जाएंगे। तो हम्म, अप्रैल और मई में तो वो हर हर किसी ने सेम प्रोसेस करना है, ठीक है, रिज्यूम निकलवाने हैं और जाना है। तो उन्होंने ले हम्म, लेके बस रखते रहना है रिज्यूम, तो वो उनके मिलके एक फाइल बनती रहनी है, बढ़ते रहने हैं रिज्यूम उसमें। हम्म, फिर अब जो भी पहले ऊपर होगा या पहले ऊपर 5-7 7 जितने भी होंगे, उनमें से वो अगर उसने रखना भी है बंदा तो उनको कॉल करेगा मैनेजर। हम्म, अगर आप उसको मिलके आए हो तो चांसेस ज़्यादा है कि वो आपको कंसीडर करेगा, और आप मिलते हो तो मेक श्योर करो कि आप उसको रिज्यूम दे के आओ, और प्लस अपनी अवेलेबिलिटी रिज्यूम पे मेंशन करो। और और अगर उसका आप नंबर ले लोगे तो ज़्यादा बेटर है, उसको ये बोलो कि हम थोड़े दिनों बाद आपको कांटेक्ट कर लेंगे, अगर आप बाई चांस भूल गए। तो अगर मैनेजर का डायरेक्ट नंबर मिल जाता है तो आप उसके कांटेक्ट लिस्ट में आ जाते हो। तो उसको डेली मैसेज डाल दो, या 10 दिन 7-8 दिन वेट कर लो, उसके बाद मैसेज डाल दो भी, एनी अपडेट अबाउट लाइक जॉब, कोई भी आपकी जॉब के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट है तो वो दे और आपको बुला ले। तो ऐसा कर सकते हो, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि मतलब आपको। पीछे पड़ना पड़ेगा, शर्म नहीं करनी कि फोन दोबारा दोबारा करने की। हाँ मतलब बेशर्म वो होना पड़ेगा थोड़ा सा काम लेने के एटीट्यूड लिए। तो चेंज करना पड़ेगा इंडियन वाला भी, कोई बात नहीं उसके हम। बारे में तो बताओ, वो जो गोरा रेस्टोरेंट वाला आपको फ्री काम करने के लिए बोल रहा था। हाँ, तो वो भी, वो एक्चुअली वॉकविल में है उसका रेस्टोरेंट। हम्म,
तो हम्म, जैसे ब्रैम्पटन मिसिसागा में नहीं जॉब मिल रही थी तो हम ऑकविल थोड़ा सा दूर तरह ट्राई करने लग गए। तो दो हम्म, घंटे अप्रोक्स लगते थे बस में, वैसे तो 25-30 किलोमीटर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता गाड़ी में। तो वहाँ पे क्या हुआ, अभी इंटरव्यू हुआ मेरा, ठीक है, उसने बोला भी ठीक है बट आपको एक्सपीरियंस नहीं है जैसे, है ना, रेस्टोरेंट का। तो वो बोला भी ऐसे करो भी मेरे पास वॉलंटियर काम कर लो आप 1 महीना। ओ हम्म, 1 महीना नहीं, सॉरी, 1 हफ्ता। हम्म, और वॉलंटियर काम कर लो, उसके बाद देन फिर अगर आपका काम ठीक हुआ 1 हफ्ते में, हमें लगा कि हाँ अभी इसको बातें सारी समझ लग रही है, हम्म, प्रोग्रेसिव है, तो उसके बाद फिर हम आपको पक्का हायर कर लेंगे। हम्म। बट वो ये वन काइंड ऑफ ट्रैप ही था कि उसने एक हफ्ता जैसे, काम करवा के ना रखे तो हमारा तो एक भी किया ना। हाँ तो फिर उसके वो बोला भी फिर उसके मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, भी 1 हफ्ता हम्म, काम कर कर लो। तो 1 हफ्ते के अप्रोक्स $500 तो बन ही जाते हैं अगर हम एवरेज भी निकालें। तो एक तरह से $500, और आपकी जो मतलब कि टाइम है 1 हफ्ता, उसी हम्म, 1 हफ्ते में आप वॉलंटियर काम करने की जगह, फ्री काम करने की जगह हम्म, आप किसी और जगह ट्राई करो, वही 1 हफ्ता किसी और प्लाजा में जाओ, या फिर हम जैसे भी रिज्यूम आप डिस्ट्रीब्यूट करो अपने, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाएगी rather देन उसके पास फ्री में जॉब करने के हम्म, लिए। क्योंकि रेस्टोरेंट में जब नए लगते हैं तो छोटी बहुत गलतियां होती रहती है हर किसी से, हम्म, हम कौन सा रेस्टोरेंट में काम करते हैं इंडिया से। हम्म। तो बात यह है कि फिर किसी भी वो वो एक हफ्ते गलती में को उसको कोई पॉइंट, ना कोई बहाना मिल जाएगा कि हाँ, इसको कोई निकाल बहाना दो। मिल जाएगा, वो पॉइंट आउट हम्म, कर देगा अभी तू चॉपिंग नहीं सही कर रहा, मॉपिंग नहीं सही कर रहा, हम्म, या कस्टमर इंटरेक्शन तेरी सही नहीं है, या तेरा इंग्लिश पे होल्ड नहीं है, या फिर तुझे बातें समझ नहीं आ रही, या फिर तू लेट आ रहा है, जल्दी आ रहा है, कुछ भी अगर मतलब उसने नहीं वॉलंटियर वर्ड जो, तो ऐसे ही यूज कर दिया कि सुनने में थोड़ा अच्छा लगे, कराना काम फ्री में करवाना बस, है ना। हाँ पहले बिल्कुल। गुरु का हम कम सुनते थे ऐसा, बट अभी गुरु का हम्म। भी ये शुरू हो चुका है, ये सब फ्री में हाँ काम बिकॉज करवाना बस। शुरू हो गया क्योंकि अब हमारी इंडियन कम्युनिटी इतनी आ गई है, तो हम्म, सब जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उसके हम्म, पास डेली एक या दो जाने तो आ ही जाते होंगे स्टोर में, राइट। कुछ फायदा तो उठा रहा जो है वो हर चीज का। तो ऐसे करके उसका तो चलो फ्री में काम चल रहा है, तो हम्म, वो हर एक एक हफ्ता सबको रख के निकालता भी रहेगा तो उसका हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात यह है सही। कि अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें वो बोलते हैं वॉलंटियर काम कर लो, अगर कोई बोलता है 1-2 दिन कर लो तो फिर भी ठीक है। अगर कोई बोलता है कि आपको ट्रेनिंग हम पहले देंगे और आफ्टर ट्रेनिंग के हम पे नहीं देंगे, या उसके बाद, फिर भी ठीक है, चलो ट्रेनिंग के बाद इसका मतलब श्योरिटी तो है कि आपको रख लेगा। हम्म, पर अगर वो ये कह रहा है कि वॉलंटियर वर्क करो, ठीक है, और हाँ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने रखना है कि नहीं रखना, तो ऐसी कंडीशन में तो आप उसको मना ही हम्म, कर दो स्ट्रेट वे, कोई ठीक फायदा है। नहीं। तो अभी आपको जॉब कैसे मिली, और अभी क्या ठीक है सब स्टूडेंट की तरह जैसे 20 घंटे काम कर सकते हैं, प्रॉपर काम मिल रहा है अभी, है ना। अ, हाँ तो अभी मुझे यहाँ पे कनाडा में एक ग्रोसरी स्टोर है, तो हम्म, वहाँ पे मुझे मेरी जॉब लग गई। तो वो ठीक है। कैसे लगी भी, जैसे ऐसे हम वॉक इन जा रहे थे जगह जगह पे, हम्म, है ना, ढूंढ रहे थे जॉब। तो हम्म, ऐसे एक दिन वहाँ पे उन्होंने वो लगाए हुए थे पोस्टर कि हम्म, हम हायर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके ये हम्म, पोस्ट हैं। तो हमने एक दिन पहले, जैसे शाम हो गई थी तब 7-8 बज गए थे, तो उस टाइम स्टोर में विजिट किया था। तो हम्म, वहाँ पर हम किसी और काम से गए थे बट जैसे बाय करने चले गए कुछ फूड वेसिंग में हम। हम्म, तो उस टाइम हमने देख लिया, तो मैनेजर से मैंने बात की कि आप हायर कर रहे हो, वो बोली मैं हायर कर रही हूँ। हम्म, तो उसके बाद वो मेरे पास रिज्यूम नहीं था उस हम्म, टाइम, क्योंकि हम जॉब सर्च नहीं कर रहे थे तब, किसी और हम्म, काम के लिए गए थे स्टोर, ग्रोसरी स्टोर में अपना स्टफ बाय करने। तो उसके बाद फिर वो बोली हम हाई कर रहे हैं, रिज्यूम दे दो। तो रिज्यूम मेरे पास था नहीं, मैं कभी मैं कल सुबह दे दूंगा। तो वो बोली हम्म, ठीक है, फिर कल सुबह आए ना। तो मैं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम चले गए, तो 9 o'clock स्टोर ओपन होता है, और उसी टाइम तो मैं चला गया था। और जब मैनेजर से मिला तो उसने कहा ओ यू आर बैक। तो उसको हम्म, याद था भी मैं कल आया आया हूँ। हम्म, और उसके बाद फिर उसने अवेलेबिलिटी पूछी मुझसे भी क्या क्या है, तो मैंने लिख के दे दी भी ये दिन मैं फ्री हूँ। तो उसके बाद फिर हम्म, 10 मिनट में वेट की, उसके बाद उसने कैबिन में बुलाया। वहाँ पे 3 टोटल बैठे थे बंदे जिन्होंने इंटरव्यू लिया, और पूरा उन्होंने पूछा आपके हिस्ट्री के बारे में, जैसे पास्ट के बारे में भी, अपने इंडिया में क्या किया, और हम्म, कैसे कैसे सब कुछ था, आपने यहाँ क्या करना है, हमारे स्टोर में क्यों लगना है, और आप यहाँ पे कौन सी स्टडी कर रहे हो, क्या कोर्स कर रहे हो, उसका आपका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में आप क्या देखते हो। तो वो अकॉर्डिंग टू जिस जगह आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उस जगह के अकॉर्डिंग ही आप आंसर दे दो भी, क्यों 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 आप आए हो, या क्या सारी बातें हैं। तो वैसे मैंने दे दिया। तो उस टाइम फिर एट द एंड उन्होंने कह दिया था कि वैसे तो हम हायर ऐसे नहीं करते,
आपके बाय वॉकिंग हायर नहीं करते, बट आपका हमें सारा कुछ ठीक लगा, जैसे अवेलेबिलिटी भी और आपकी जो सब बातें हैं। तो इंटरव्यू से वो इम्प्रेस हो गए और उन्होंने उस टाइम कहा कि हमने आपको एज ए प्रोड्यूस क्लर्क हायर कर लिया, राइट। सो उसके बाद बोले कि हम ट्रेनिंग के लिए कॉल करेंगे। तो उस दिन फिर सब कुछ हो गया था, राइट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ट्रेनिंग के लिए कॉल आ जाएगी 3-4 दिन में, 5 दिन में, एक हफ्ते में, 10 दिन में। बट इनका थोड़ा प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, बिकॉज ये सारी इन्होंने चेकिंग वगैरह करनी होती है, जो भी हमारे स्टडी परमिट है जेन्युइन है, हर चीज़ इन्होंने चेक करनी है। तो उसके बाद अराउंड 29 डेज बाद मुझे इनकी कॉल आई कि महीने ये बाद? आपका, हाँ अच्छा। अप्रोक्स 1 महीने बाद भी आप आ जाओ, और आपकी ट्रेनिंग कल स्टार्ट है 11 बजे से, हम्म। तो आप पहुंच जाना। तो ये आपकी हम्म। ड्रेस है और ये आप वियर करके पहुंच जाना। ठीक तो है, तो आपको अभी थोड़ा यानी प्रॉपरली इस पेशेंस घंटे काम दे रही पेशेंस भी चाहिए, हाँ पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है? है भी किसी ने कह दिया तो हर रोज ही वहाँ पे दूसरे दिन जाके कहो भी हाँ हमें बुला क्यों नहीं रहे। तो हम्म। मैंने जहाँ तक मुझे याद है मैं 1 या 2 बार गया था, तो हम्म। वहाँ पे पूछने भी कितना टाइम हो गया अभी ट्रेनिंग के लिए कॉल दें, तो उस टाइम उन्होंने कहा अभी कोई गल नहीं, कि थोड़ा टाइम लगता है भी, आप हम्म। वेट करो। अगर आपको हायर किया है तो ऑटोमेटिकली आपको कॉल आएगी। और हम्म। फाइनली 29 डेज बाद कॉल आ गई, और 20 घंटे जैसे मैं कर सकता हूँ काम, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे पूरे आवर्स दे रहे हैं, और वहाँ पे बढ़िया चल रहा है। ठीक है। तो मतलब एक तो है कि अगर आप स्टूडेंट आते हो तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि आते ही काम मिल जाएगा। आजकल थोड़ा सा मार्केट जो चल रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा सब कुछ, है ना? हाँ तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, हम्म। 1-2 महीने का तो रखना ही पड़ेगा, अभी कोई नहीं, हम्म। नहीं मिल रहा तो ट्राई करते रहो। जैसे अब वहाँ पे भी इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो उसके बाद भी हम ट्राई करते रहे, हम्म। डेली फिर जाते रहे, जैसे ऑनलाइन भी अप्लाई करते रहे, और प्लाजा अलग अलग जैसे जितने भी हमारे पास में है या दूर भी हैं वहाँ पे जाके पूछते रहे काम भी कैसे है कैसे नहीं। ठीक है। तो मतलब काम थोड़ा सा कम है, बट ऐसा नहीं कि काम है ही नहीं, ढूंढने से मिल भी जाएगा, कोई इतनी दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है। हाँ मिल जाएगा, आपका यही टास्क हम्म। होना चाहिए डेली का, अगर हम्म। आप फ्री हो। निकलो घर जो से, निकलो, ऐसा नहीं कि घर पे घर बैठे से रहो चुप करके। घर से निकलो, और डेली आप जैसे कम से कम 10 या 15 स्टोर कम से कम टारगेट करो जहाँ पे हम्म। आपने जाना है, उनसे हम्म। बात करनी है और अपना रिज्यूम देना है। हम्म। तो थोड़े रिज्यूम आप ज़्यादा कर निकलवा के रख लेना, 40-50, क्योंकि एक दिन के 10-15 तो लग ही जाएंगे। तो कोई हम्म। बात नहीं अगर जा रहे हैं तो। और स्टेपल से आप वहाँ प्रिंट भी निकलवा सकते हो, $1 के अराउंड 5-6 पेजेस निकल जाते हैं। हम्म। तो ठीक है, इतना स्टार्टिंग तो में ये करना चीजें पड़ेगा। मत देखो कि प्रिंट के ऊपर पैसे लग रहे हैं मेरे, या फिर बस में जा रहा हूँ $3 आने के, 3 जाने के लगेंगे, इतनी थोड़ी सी बेसिक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये हाँ छोटी ये तो छोटी है चीजें ही। इग्नोर करके तो घर से हम्म निकलेंगे, बात करेंगे तो काम मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म तो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को, आपको बधाई हो, आपको काम मिल गया। तो उम्मीद थैंक करते हैं यू। कि जो लोग वीडियो देखेंगे उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और अगर कोई हम्म डाउट हो किसी को तो कमेंट करके पूछ भी सकता है। ठीक है। तो ठीक है, अभी इसको खत्म करें फिर अब यहीं पे। अ, हाँ तो फिर एक कुछ मैं बोलना मेंशन चाहते हो? करना चाहूँगा, हायर हाँ डॉट जी। कॉम हायर हाँ जी। HIGHER.com। हम्म। एंड उस पे आप जाओ और उस पे अकाउंट क्रिएट करो। तो जितने भी यहाँ पे लोकेलिटी में आपकी या कनाडा की जितनी भी जॉब्स हैं, जो जैसे फ्रेंचाइजी हैं, सबवे, हम्म। मैकडोनल्ड्स, ये इन सब का वहाँ पे आ जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करो, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उस पे लोकेशन आ जाती है कि किस लोकेशन पे आपने अप्लाई किया, और उस हम्म। लोकेशन पे आप विजिट करो। वहाँ पे विजिट करके मैनेजर से मिलो, उसको बोलो मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था, और मेरी जो एप्लीकेशन है उसको कंसिडर कर ले। तो फिर आपके बहुत चांसेस है कि अगर उसको उस टाइम चाहिए बंदे तो आपको वो रख ही लेगा, बिकॉज जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है, और वो आपके ऑलरेडी आप सारी कर ली है, जस्ट उसने मार्क ही करना है कि आपको जॉब दे रहा है। हम्म। और जितने हो सकते हैं डेली की आप रीच बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स पे जाओ, उनसे पूछो, कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा, कोई बड़ी हम्म। बात नहीं है। ठीक है। और टेंशन नहीं लेनी, ये थोड़ा हो जाता है बंदा अभी क्या करे, मिल ही नहीं रही इतनी थोड़ा जगह सा से ना। डिमोटिवेट हो जाता है। हाँ डीमोटिवेट नहीं होना तो हम्म। मिल जाएगा। थोड़ा आपको पेशेंस की जरूरत है, हर किसी को हम्म। मिलेगा काम। सही बात है। हम्म ठीक है। बाकी अगर किसी को डाउट डाउट होगा कोई तो कमेंट करके पूछ भी सकता है, अगर कोई क्वेश्चन है ना, या कुछ भी। बाकी ये जो राइट। वेबसाइट आपकी वो नीचे डाल देंगे, हायर.com जो भी है ना। तो राइट। ठीक है, करते हैं फिनिश इसको। ओके।